हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। आज रीज़निंग तर्क शक्ति में एक नया सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस, दिशा निर्देश। ठीक है? तो डायरेक्शंस पे हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज़ है मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट साथ ही में ये सीरीज़ हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप जानते हैं उत्तराखंड का न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है। तो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में ये आपको हेल्प करेगा और 100% ये हेल्प करेगा। क्लियर है? तो जितनी भी सीरीज़ चल रही हैं, इनको ज़रूर देखिएगा, चाहे जनरल स्टडीज़ वाली हैं, चाहे रीज़निंग की हैं, चाहे जनरल एप्टीट्यूड है और जो एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, उनका तो एग्ज़ाम अभी नवंबर में ही है, आई थिंक 19 नवंबर के आस-पास है। ठीक है ना? तो भैया तैयारी को बूस्ट अप कर लीजिए, ये पोर्शन अपना तैयार कर लीजिए 25 मार्क्स का, वहाँ पे जीएस आ रहा है जिसमें रीज़निंग, जनरल एप्टीट्यूड और इसके अलावा ज्योग्राफी का सेशन मैं करा चुका हूँ, पॉलिटी का सेशन मैं करा चुका हूँ। आप चाहते हैं मैं और सेशंस लेके आऊँ, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन लेके आऊँ, पॉलिटी के एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन लेके आऊँ, तो मैंने आपको बताया था ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और 200 लाइक का टारगेट दिया था। 200 लाइक आ जाएँगे तो मैं उसका एमसीक्यू सीरीज़ लेके आऊँगा, जल्दी आपके एग्ज़ाम से पहले एमसीक्यू सीरीज़ पूरी की पूरी कंप्लीट करा दूँगा। क्लियर है? तो पढ़ते हैं रीज़निंग फॉर द लैब असिस्टेंट एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र, साथ ही में हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ये सिलेबस मैं हर बार सिलेबस आपसे डिस्कस करता हूँ, यही सिलेबस गिवन है, चाहे एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र देख लो, लैब असिस्टेंट देख लो कि आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, कम्प्रिहेंशन चेक किया जाएगा, रीज़निंग चेक करी जाएगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड वो चेक किया जाएगा। तो रीज़निंग में आज अगला कांसेप्ट पढ़ रहे हैं डायरेक्शन, दिशा निर्देश। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ रीज़निंग हमारी तर्क शक्ति है। तर्क शक्ति है कि आप किस तरीके से सोच पाते हैं, ठीक है ना? तो सोचने का रीज़न करने का तरीका क्या है? तर्क करने का तरीका क्या है? इट इज़ कॉल्ड रीज़निंग। रीज़निंग जनरली बोलूँ तो पढ़ाई नहीं जाती है, बट उसके कुछ कांसेप्ट्स होते हैं, वो कांसेप्ट आपको मैं समझाऊँगा और वे कांसेप्ट आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले याद कीजिए हमने ज्योग्राफी वाली जनरल स्टडीज़ वाली क्लास में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो डायरेक्शन है, जैसे इंडिया का नक्शा है, तो आप देखते हैं इंडिया के नक्शे में ईस्ट किस साइड होता है, पूर्व किस साइड होता है। तो आप जानते हैं ईस्ट या फिर पूर्व इस साइड हम लिखते हैं, ठीक है? ईस्ट इस साइड लिखते हैं, तो मैं ई लिखूँगा हर जगह ईस्ट को। ऐसे ही हम ईस्ट के अपोज़िट जानते हैं वेस्ट होता है, तो हम नक्शे में भी वेस्ट, है ना? जिसको हम पश्चिम कहते हैं, तो उसको हम इस साइड बना रहे हैं, ठीक है? इसके बाद आप जानते हैं ऊपर की साइड हमारा नॉर्थ, नॉर्थ इंडिया जिसमें हमारा उत्तराखंड भी है, ठीक है? तो नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थ ऊपर की साइड है, ठीक है? जिसे हम उत्तर कह रहे हैं और इसके अलावा हम जानते हैं नॉर्थ के अपोज़िट होता है हमेशा साउथ, जिसे हम दक्षिण भी कह पहली बात तो डायरेक्शन में ये मेन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास मेन 4 डायरेक्शन हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है? ये 4 डायरेक्शंस हैं। अब देखो जब भी आप बनाएँगे डायरेक्शन वाले सवालों को, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, इस तरफ ईस्ट लिखूँगा, वेस्ट लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा नॉर्थ और नीचे लिखूँगा साउथ। यही एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है। हर कोई इसी तरीके से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को लेके चलता है। बट आपकी इच्छा है, आप अगर ईस्ट ऊपर मान रहे हैं, वेस्ट नीचे मान सकते हैं, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। बट उससे गड़बड़ होती है। इसलिए हम जितने भी नक्शे पढ़ते हैं, है ना? मैप्स पढ़ते हैं, तो हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया है कि ईस्ट को हम राइट की साइड ही रखेंगे, वेस्ट को उल्टा लेफ्ट की साइड, नॉर्थ को ऊपर की साइड, तो साउथ को नीचे की साइड। हम सभी जानते हैं सन राइज़ेस इन द ईस्ट। सूर्य जो है, वो ईस्ट की ओर उगता है। ठीक है? और इसके पीछे का कारण भी आप जानते हैं क्योंकि जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है। पढ़ा चुका हूँ पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर गति करती है ना? वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है। इसकी वजह से जो सन है हमें ईस्ट से पूर्व से निकलता हुआ दिखता है। और आप सभी को पता है सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना? तो सेट कहाँ पे होता है, छुपता कहाँ पे है? तो आप कहोगे वेस्ट में छुपता है। क्लियर है बात? और उगता कहाँ है? तो राइज़ेस इन द ईस्ट, ठीक है ना? तो राइज़ करता है ईस्ट में। अगर सन पे क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हम सन वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब ज़रा कुछ बातों को, कुछ कांसेप्ट्स को और यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ, ये नॉर्थ की ओर गया। नॉर्थ की ओर से ही सबसे पहले हमें समझ में आता है कांसेप्ट आसानी से। मैं कहता हूँ अगर आप नॉर्थ की ओर गए और आप सीधे हाथ की तरफ मतलब राइट हैंड की तरफ मुड़े, ठीक है ना? राइट हैंड की तरफ मुड़े हैं, तो आप ऑब्वियस बात है नॉर्थ की तरफ जाइए, तो देखेंगे आपका राइट हैंड इसी साइड पड़ेगा और लेफ्ट हैंड इसी साइड पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है जो आप जानते हैं। सबसे पहले समझो अगर मैं सीधे हाथ की तरफ जा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कहा है कि नॉर्थ की तरफ जाने पे सीधे हाथ की तरफ जा रहा हूँ, तो देखिए ना आपका सीधा हाथ किधर बैठ रहा है। नॉर्थ की तरफ जाने पे सीधा हाथ इधर बैठेगा, उल्टा हाथ इधर बैठेगा।
तो सीधा उल्टे हाथ का पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बट जैसे ही मैं ईस्ट की ओर गया, अब बताइए मेरा सीधा हाथ किधर होगा? तो अपनी जो स्क्रीन है ना उसको घुमा के देखिएगा एक बार, तो बेटा जब ईस्ट की ओर जा रहे हो, तो आपका जो सीधा हाथ है, राइट हैंड है, वो इस साइड पड़ेगा, ठीक है? और जो उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो इस साइड पड़ेगा। पहली बात तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यही सबसे बड़ी समस्या है। डायरेक्शन देखो है बहुत ईज़ी टॉपिक, जनरली एग्जाम में बस कंफ्यूजन ये आती है कि राइट की तरफ माने लेफ्ट की तरफ माने। तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन है भाई ईस्ट को हमेशा राइट में मानना, पहले राइट में मतलब सीधा हाथ की तरफ ईस्ट है, इधर वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। फिर अगर मैं बोल रहा हूँ ईस्ट की ओर जाने पे, पूर्व की ओर जाने पे अगर मैं सीधे हाथ की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, साउथ की ओर जा रहा हूँ। अगर मैं उल्टे हाथ की ओर जा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं किस साइड जा रहा हूँ? नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ। बहुत सरल सी बात है, समझ में कंसेप्ट आना चाहिए। क्लियर? अगर अब मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूँ तो पश्चिम की ओर जा रहा हूँ तो मेरा सीधा हाथ मतलब अगर पश्चिम की ओर जाने पे मैं सीधी की तरफ, राइट की तरफ मुड़ रहा हूँ, तो आप कहोगे आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। अगर पश्चिम की ओर जाने पे मैं लेफ्ट हैंड की साइड जा रहा हूँ, तो आप कहोगे भाई सर मैं साउथ की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, है ना? देखो लेफ्ट नीचे साउथ की तरफ है और ये नॉर्थ ऊपर ऊपर राइट की तरफ है। तो देख लो अपना सीधा हाथ, भाई स्क्रीन को मोड़ के देखना, तो अपना वेस्ट की तरफ जा रहे हो, स्क्रीन को मोड़ के देखो, राइट ऊपर की तरफ बैठेगा, लेफ्ट नीचे की तरफ बैठेगा। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। यहाँ से ये भी समझ में आता है कि अगर ईस्ट में राइट नीचे की ओर है, तो वेस्ट में राइट ऊपर की ओर है। यही डायरेक्शंस होती हैं। लेफ्ट में देखो नीचे की ओर है वेस्ट में, तो राइट में जो ईस्ट है उसका लेफ्ट ऊपर की ओर है। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। तो अब बताओ अगर नॉर्थ का राइट यहाँ पे नॉर्थ का राइट देखो राइट में है मतलब सीधे हाथ की तरफ है, तो यहाँ पे जब हम साउथ की ओर जा रहे हैं, साउथ की ओर जाने पे मेरा राइट किस साइड होगा? उल्टी साइड हो जाएगा। अदरवाइज़ स्क्रीन को पूरा 180 घुमा के देख लो, पूरा घुमा के देखना, फिर देखो सीधा हाथ की तरफ बैठता है और फिर देखो उल्टा हाथ की तरफ बैठता है। तो आई थिंक इतना कांसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो ये बेसिक से कांसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चंस इन्हीं कांसेप्ट से लगते हैं, ठीक है? तो इन कांसेप्ट्स को हम अच्छे से जान रहे हैं, क्लियर है? इसके अलावा कुछ और हमारे पास दिशाएँ होती हैं, इनके बीच वाली जो दिशाएँ हम जिनको मान के चलते हैं, तो मान लो ये हमारा ईस्ट है, पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, नॉर्थ और ये दक्षिण है, साउथ। अब हम जानते हैं ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो डायरेक्शन होगी, उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। जिसमें हमारे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं, है ना? उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न इसे कहेंगे, क्लियर? अब वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आ रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, है ना? ये बहुत सरल सी बात है जो हम जानते हैं, बट कंसेप्ट कहाँ पे बिगड़ते हैं? जहाँ पे क्वेश्चंस लगाने होते हैं, है ना? तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। अब देखो वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? वेस्ट साउथ कह देंगे, ठीक है ना? वेस्ट साउथ। ठीक है? या साउथ वेस्ट कह लो एक ही बात है। ठीक है? बेसिकली हम साउथ वेस्ट कहते हैं, वेस्ट साउथ से बढ़िया हम जनरली इसको साउथ वेस्ट कहना पसंद करते हैं, तो यहाँ साउथ वेस्ट ही लिख देता हूँ। ठीक है? ऐसा कोई रूल नहीं है एज़ सच, बट एज़ पहले आता है तो इसलिए जनरली एज़ पहले लिख देते हैं। जनरली ऐसा कहते हैं, ऐसा एज़ सच कुछ नहीं है कि भैया पहले ही लिखना, आपका वेस्ट साउथ लिखना है, वेस्ट साउथ। बट जितने भी ऑप्शन आते हैं, उसमें डायरेक्शन साउथ वेस्ट ही लिखी रहती है। ऐसे यहाँ देखो ईस्ट है, साउथ है, तो मैं इसे साउथ ईस्ट कह सकता हूँ। ठीक है? इसे मैं साउथ ईस्ट कह सकता हूँ। तो ये अगर देखा जाए मेन डायरेक्शन 4 हैं, उनके बीच की डायरेक्शन भी मिला दी जाए, तो डायरेक्शन 8 देखी जा सकती है। क्लियर है? फिर इसके बाद हम कई बार इसको 2 डायरेक्शन में और बाँट देते हैं कि भाई ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हम जानते हैं आसमान में जा रहे हैं। नीचे की ओर जा रहे हैं, तो हम भैया जानते हैं ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, पाताल में जा रहे हैं, तो कह सकते हैं ऐसे 10 दिशाएँ। बट बेसिकली वो सब कांसेप्ट कहीं और चलता है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन्स में वो कांसेप्ट नहीं लग रहा होगा। कांसेप्ट बेसिकली हमारे यही लग रहा होगा कि हम मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। क्लियर है? उनके बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है। क्लियर? चलिए, अब जो पढ़ा है कांसेप्ट पे लगाते हैं। इसमें कुछ और कांसेप्ट की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, वो सब यहाँ पे लगाएँगे, कांसेप्ट सीखेंगे, व्हाट इज़ द एक्चुअली कांसेप्ट, ठीक है? चलो शुरू करते हैं, आई थिंक ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है, ए मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ। चलिए, तो जल्दी से सबसे पहले क्या काम करना है? तो सबसे पहले यही काम करना है, मैं तो ख़ैर डायरेक्ट ये बनाता हूँ प्लस वाला साइन और डायरेक्ट इसमें करना शुरू करता हूँ। बट मैं आपसे कहूँगा अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ प्रॉपर इसमें डायरेक्शन दे लें। मैं हर क्वेश्चन में यही लिखूँगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ पूरी डायरेक्शन प्रॉपर लिख के बताऊँगा, ताकि दिमाग में हमारे कांसेप्ट बैठने लग जाए। कह रहा है एक आदमी है, देखो जब भी कोई आदमी चलना शुरू करेगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यही मानना 0 मतलब 0 का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहाँ पे ये दोनों प्लस मिल रहे हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रही है, ऐसा करके भी इसको कह सकता हूँ। तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट को इसको ही मानना अगर दिया ना हो तो, क्लियर? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब कह रहा है एक मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, 6 किलोमीटर साउथ की ओर जा रहा है। देखो साउथ कहाँ है? नीचे है, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। साउथ की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर, लिखता हुआ चल रहा हूँ, क्लियर? फिर कह रहा है टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट हो जाता है। तो देखो अगर नॉर्थ की तरफ होता, तो ये मेरा राइट होता, ये मेरा लेफ्ट होता। बट जब मैं साउथ में आऊँगा तो मेरा लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। नहीं तो स्क्रीन को पलट के देख लो,
बहुत सरल है, कॉपी में बना रहे हो, कॉपी को पलट के देख लो। और जो बच्चे थोड़े अच्छे लेवल के हैं, मतलब जिनको ये सब आता है, तो एक बार वीडियो को पॉज़ करिएगा, आंसर अपना खुद से निकालेगा, फिर चेक कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो भाई ये टर्न्स लेफ्ट, लिया और 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है? चला देते हैं 4 किलोमीटर, ये चल गया। अब इसके बाद यहाँ पहुँचा होगा 4 किलोमीटर चलने के बाद, अब फिर कह रहा है अगेन टर्न लेफ्ट, भाई लेफ्ट है, ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा राइट नीचे की ओर, लेफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। तो फिर कितना चल रहा है? तो कह रहा है एंड वॉक 5 किलोमीटर, अच्छा 5 किलोमीटर चला, ठीक है? 6, 4, 5 ऐसे चला है। फिर से सुन लो, फिर से देख लो, एक मैन है, साउथ की ओर चल रहा है, साउथ की ओर चल गया, कितना किलोमीटर चला? 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेने के बाद कितना किलोमीटर चला? 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद कह रहा है फिर से लेफ्ट लिया, कितना चला? 5 किलोमीटर। क्लियर है बात? 5 किलोमीटर है, मतलब ये वहाँ पे पहुँचा नहीं है, ओरिजिन वाली लाइन पे है ना, एक्स एक्सिस पे पहुँचा नहीं है, 1 किलोमीटर पहले ही रुक गया। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? किस डायरेक्शन की ओर यह अब फेस कर रहा है? देखो भैया, किस डायरेक्शन की ओर है? बताएं जल्दी से। तो ये किस साइड है? नॉर्थ साइड में ये फेस कर रहा है। सरल सा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन, ये तो खैर बहुत बेसिक है, ठीक है? बट इसी तरह के क्वेश्चन से आपको शुरुआत करनी चाहिए। किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? ही इज डायरेक्टिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रॉम हर हाउस, अपने हाउस से अवंतिका, चलो जल्दी से क्या बनाना है अपनी कॉपी में? ये बनाना है ईस्ट, ये बनाना है वेस्ट, ये बनाना है नॉर्थ, ये बनाना है साउथ। और जिस बच्चे को आलस आ रहा है ना, जिस बच्चे को लगता है कि भाई किसी का चैनल सब्सक्राइब करने से ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया भ्रम निकाल दो। सिलेक्शन लेने के लिए ना कॉपी घिसनी पड़ती है, ऐसे ही एक बार में नहीं आ जाता, बहुत बार कॉपियां भरनी पड़ती हैं। अगर आप हम में से ही किसी की कॉपियाँ दे उठा के देख लो, रिवीजन कॉपीज़ कितनी बार रिवीजन किया है, तो मान के चलो गट्ठे ही गट्ठे भरे हैं, ऐसे ही नहीं आ जाता। बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत बार रिवीजन करना पड़ता है। हालाँकि डायरेक्शन जैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, क्लियर है? तो इसमें कोई इतना हार्ड एफर्ट नहीं लगता है, ये सिंपल से समझ में भी आ जाता है। तो जो कह रहा है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। फ्रॉम हर हाउस अवंतिका वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। तो ठीक है, नॉर्थ की ओर बढ़ा, कितना किलोमीटर चला? 15 किलोमीटर ये नॉर्थ की ओर चला। देन शी टर्न्ड वेस्ट, भैया वेस्ट किस साइड में है? इस साइड में, वेस्ट की ओर टर्न हो गया, ठीक है? जो कह रहा है वही कर रहे हैं। एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है? 10 किलोमीटर वो कवर कर रही है। देन शी टर्न्ड साउथ, भैया साउथ किस साइड में? नीचे की साइड है, नीचे की साइड आ गए। कितना किलोमीटर आई? नीचे की साइड वो 5 किलोमीटर आई। क्लियर है? फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट, अब ईस्ट किस साइड है? इस साइड है, ईस्ट की ओर चली और कितना कवर करा? 10 किलोमीटर कवर करा, 10 किलोमीटर कवर करा। कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर हाउस। देखो आकर यहाँ रुकी, घर था यहाँ, मैंने बताया ना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है इसका हाउस, ठीक है जी? तो फिर से सुन लो क्वेश्चन को। फ्रॉम हर हाउस, ये इसका घर है, ठीक है? अवंतिका 15 किलोमीटर चली, कहाँ? नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये देखो 15 किलोमीटर चली नॉर्थ की डायरेक्शन में। हिंदी माध्यम वाले के लिए, बच्चों के लिए भी लिखा है, पढ़ लीजिए। 15 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ। देन उसने वेस्ट की ओर बढ़ी, 10 किलोमीटर चली। फिर उसके बाद आगे साउथ की किलोमीटर की तरफ चली, जो कि 5 किलोमीटर है। उसके बाद फाइनली ईस्ट की तरफ बढ़ी और 10 किलोमीटर चली। अब क्वेश्चन क्या बोला है? भई ये यहाँ पहुँची है, घर यहाँ था। अब ये बोल रहा है घर से ही वो किस डायरेक्शन में है? घर नीचे है, ऊपर की ओर है, ऊपर क्या साइड है? नॉर्थ डायरेक्शन है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि घर से वो किस डायरेक्शन में और कितने किलोमीटर दूर है, तो हम जानते हैं ना भाई, यहाँ ये घर, ये वाली दूरी जहाँ पे नॉर्थ में गई थी, यहाँ से ये घर की दूरी कितनी किलोमीटर है? सर ये 15 किलोमीटर मानी थी आपने, ये 15 किलोमीटर मानी थी आपने। क्लियर? अब जरा देखना, उसमें से 5 किलोमीटर तो उसने ट्रैवल कर ली। अब ये यहाँ पहुँची, तो अभी ये 10 किलोमीटर तो रह गया ना भाई, 15 में से 5 किलोमीटर तो वापस आ गई, तो बच कितना आ गया? 10 किलोमीटर बच गया। दैट मीन्स वो नॉर्थ, अपने घर से 10 किलोमीटर दूर नॉर्थ में है। और ऑब्वियस बात है, अगर 10 किलोमीटर दूर नॉर्थ में है, तो ऑब्वियस बात है हमने कैलकुलेट कर ही लिया है ना, 10 किलोमीटर दूर जो है नॉर्थ में। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, इनडायरेक्टली मैंने वो बोल ही दिया। मैं ये बोलने वाला था कि घर से कितने किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर दूर घर से नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है? तो नॉर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। चलिए जल्दी से बनाइए डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने देखा था ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। कह रहा है राम 10 किलोमीटर चलता है साउथवर्ड, मतलब दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है? 10 किलोमीटर है, लिख देता हूँ। फिर इसके बाद कह रहा है टर्न राइट, तो आपको पता है राइट इस साइड में होगा, अभी बताया था डायरेक्शन, नहीं तो स्क्रीन को घुमा के देखिए, अपने आप चल जाएगा राइट की तरह। क्लियर है? टर्न राइट कर रहा है और 6 किलोमीटर चल रहा है। फिर दोबारा ये राइट टर्न कर रहा है, दोबारा राइट टर्न करेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। और ये कितना किलोमीटर चल रहा है? ये 10 किलोमीटर चल रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पहुंच गया, अब कह रहा है टर्न लेफ्ट, लेफ्ट चला और अब कितना किलोमीटर चला? 15 किलोमीटर चला।
कह रहा है हाउ मैनी किलोमीटर, कितनी दूरी पे वो है, या कितनी दूरी वो साइकिलिंग करे कि वो अपने घर स्ट्रेट पहुंच जाए, है ना। तो बेटा यहाँ पे वो है, उसका घर यहाँ पे था, घर से शुरू कर रहा था, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। अपने घर से साउथ की ओर चला, फिर राइट लिया 6 किलोमीटर चला, फिर राइट लिया 10 किलोमीटर चला, और फिर लेफ्ट लिया 15 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन ये है कि घर से वो कितने दूर है, या जिस पॉइंट पे वो है वहां से उसको साइकिलिंग करके कितने दूर अपने घर जाना पड़ेगा। तो भाई ये हो गया 15 किलोमीटर, और आप जानते हैं अगर ये 6 किलोमीटर है तो ये वाली डिस्टेंस भी 6 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। अगर ये 6 किलोमीटर लेंथ है तो आप जानते हैं ये भी 6 किलोमीटर ही होगी, ठीक है। अब देखो ये 10 किलोमीटर है, तो देखो ये भी कितना है, 10 है। हमें इससे ही आइडिया मिल गया कि ये 10 है तो ये 10 किलोमीटर होगा, तो ये 6 है तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल एक आयत में आप जानते हैं अगर ये लेंथ इसके बराबर है तो ब्रेथ इसके बराबर होगी ही होगी, है ना। क्लियर आइडिया मिल गया कि अगर ये 10 है 10 होगा, तो अगर ये 6 है तो ये 6 होगा। और आप जानते हैं 15 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है, तो 15 और 6 किलोमीटर टोटल कितना हो गया, 21 किलोमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि वो किस डायरेक्शन में है। अगर ये पूछा जाए तो आप कहोगे भाई वो वेस्ट डायरेक्शन में। अब ये बोले कि वो साइकिलिंग करके घर की ओर जाना चाहता है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। जिस तरह का प्रश्न पूछा जाए उस तरह का उत्तर आपको करना। क्लियर है। तो इसका भी 21 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। बाकी रीजनिंग यही है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है तर्क शक्ति में निखार आएगा। आगे अगला क्वेश्चन, शाम गोज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ। अच्छा, फ्रॉम हिज स्कूल, तो मतलब इस पॉइंट को मैं इसका स्कूल मान लेता हूँ। क्लियर है। ये आप जानते हैं, जल्दी से लिखो, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। जिनको प्रैक्टिस हो चुका हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन को करें, ठीक है। तो ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। नाउ टर्न लेफ्ट, लेफ्ट करा दीजिए। ही गोज 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर। फिर से लेफ्ट करा दीजिए, ये रहा लेफ्ट, ठीक है। ही गोज 5 किलोमीटर। अब कह रहा है हाउ फार ही फ्रॉम द स्कूल, अभी समझाया ना। क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये भी 5 दे रखा है। देखो ये 5 किलोमीटर है, उल्टा भी 5 किलोमीटर आ रहा है। फिर ये वाली डिस्टेंस 10 किलोमीटर दे रखी है, तो ऑब्वियस बात है ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10 किलोमीटर। मतलब वो इस पॉइंट पे है, उसका स्कूल ये है, तो स्कूल से कितने किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। अब आगे ये भी पूछा है हाउ फार ही फ्रॉम द स्कूल एंड विच डायरेक्शन, किस दिशा में वो आपको दिख रहा है। तो बेटा ये रहा स्कूल, स्कूल से वेस्ट डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। स्कूल ये रहा, स्कूल से देखो पश्चिम डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। क्लियर है। तो 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम द स्कूल। क्लियर है। हिंदी माध्यम वालों को कोई समस्या नहीं आ रही होगी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट। चलिए एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। राजू वॉक 12 किलोमीटर नॉर्थ, तो भाई ये पॉइंट वो मान लेते हैं जहाँ से स्टार्ट करा है। अब ये नॉर्थ की ओर चल रहे हैं, है ना, नॉर्थ की ओर चल रहे हैं। कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। क्लियर है। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, नहीं तो जल्दी से एक बार लिख लो, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। क्लियर है। ही टर्न राइट, चलो राइट है भैया, नॉर्थ की ओर गया, सीधा हाथ किधर पड़ेगा, इधर, तो यहाँ गया। कितना किलोमीटर चला, अच्छा एक मीटर दिया है तो मीटर ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ठीक है, ऐसे मीटर में लिख लेते हैं। अब उसके बाद ही अगेन टर्न राइट, तो दोबारा से राइट लेगा तो नीचे आ जाएगा। कितना किलोमीटर चला, 12 मीटर ये चला। कह रहा है ही टर्न लेफ्ट, अब ये लेफ्ट लिया। अब बताओ नीचे की ओर आ रहा है, लेफ्ट लेगा तो किस साइड में जाएगा, तो आप इसको पलट के देखिएगा, लेफ्ट किस साइड में आ जाएगा। कितना मीटर चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है। अब ये कह रहा है हाउ फार इज नाउ एंड विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो भैया स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितने दूर है। तो आपको पता है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, प्रॉपर्टी वही वाली लगानी है। ये एक आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस 12 मीटर दी है, सर ये भी 12 होगी। अगर ये 10 मीटर दिया है तो ऑब्वियस सर ये भी 10 मीटर होगा। तो बेटा इस पॉइंट तक तो अगर ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। क्लियर। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, कह रहा है यहाँ से उसका जो अब जहाँ पे है वहां तक की दूरी कितनी हो गई, देख लो, 10 मीटर प्लस 5 मीटर, कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। किस डायरेक्शन में वो है, तो देखो ईस्ट डायरेक्शन में, 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। क्लियर है। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने कंसेप्ट हमारे क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है, ए पोस्टमैन वाज रिटर्निंग टू द पोस्ट ऑफिस। ठीक है। तो एक पोस्टमैन है जो पोस्ट ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है, विच वाज इन फ्रंट ऑफ हिम इन द नॉर्थ। तो चलो वो जो पोस्ट ऑफिस है, पी ओ लिख देता हूँ, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो जानते हैं ना ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मुझे पता है अभी ये बहुत आसान पड़ गया क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो अब तुरंत ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम बना ले रहे हैं। क्लियर है। तो कह रहा है विच वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, नॉर्थ डायरेक्शन में। कह रहा है व्हेन द पोस्ट ऑफिस वाज 100 मीटर, मान लो यहाँ से इस पॉइंट पे वो खड़ा है, यहाँ से जो पोस्ट ऑफिस है इसकी दूरी केवल 100 मीटर है। क्लियर है। अवे फ्रॉम हिम ही टर्न द लेफ्ट,
अब मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ से उसका पोस्ट ऑफिस 100 मीटर की दूरी पे है, बट यहाँ पे उसने क्या ले लिया, लेफ्ट ले लिया एंड मूव 50 मीटर। कितने मीटर भागा, 50 मीटर भागा है, 50 मीटर चला है, मूव 50 मीटर टू डिलीवर लास्ट लेटर एट शांति विला। ठीक है, लास्ट लेटर उसको देना है शांति विला। क्लियर है। फिर उसके बाद बोल रहा है डिलीवर्ड लास्ट लेटर शांति विला, ही टर्न मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन फॉर 40 मीटर। तो भाई उसी डायरेक्शन में वो और चला कितना, 40 मीटर। तो पहले तो 50 मीटर चला शांति विला में लास्ट लेटर देने, फिर 40 मीटर और चला उसी डायरेक्शन। फिर उसके बाद कह रहा है ही टर्न राइट, हो सकता है भाई वहाँ गली ना हो, गली 40 मीटर चलने के बाद आई हो। ठीक है, फिर कह रहा है जैसे ही 40 मीटर चला उसके बाद उसने क्या लिया, राइट लिया, है ना। ही मूव इन द सेम डायरेक्शन फॉर 40 मीटर, टर्न टू हिज राइट, अपने राइट की ओर घूमा, तो राइट की ओर घूम रहा है एंड मूव 100 मीटर। कितना मीटर चला, 100 मीटर चला। देखो कंसेप्ट फिर से वही बन गया। ठीक है, बस क्वेश्चन को बड़ा बना दिया, कंसेप्ट सेम ही है कि 100 मीटर चला राइट घूमकर, ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है। तो अब वो इस पॉइंट पे है। अब इसका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, यहाँ पे, आप सब जानते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी मीटर वॉज ही अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस से कितने दूर है। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना चला है, 50 और 40, ये 90 मीटर चला है। भाई रेक्टेंगल का फंडा लगाता हूँ, अगर ये 100 मीटर, ये 100 मीटर है, अगर ये 90 मीटर है तो पोस्ट ऑफिस से कितने दूर होगा, 90 ही मीटर होगा। क्लियर है बात। अगर ये भी पूछा जाता कि अब वो किस डायरेक्शन में है, पोस्ट ऑफिस से किस डायरेक्शन में है, तो पोस्ट ऑफिस से उल्टी मतलब वेस्ट डायरेक्शन में है ना, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम की ओर है, ये भी मुझे समझ में आता है। अगर ये पूछे कि अगर उसको इस पॉइंट से पोस्ट ऑफिस जाना हो तो किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ध्यान से बस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आंसर हो जाएगा इसका 90 मीटर। क्वेश्चन सरल है सारे ही। ठीक है, बस प्रैक्टिस मांगते हैं। खैर अगला, विनय मूव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। चलो भाई बना लो जल्दी से। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। क्लियर है। कह रहा है विनय साउथ ईस्ट, तो बेटा ये ईस्ट है ये साउथ है, इसके बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगी। तो कह रहा है विनय साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला और उसने 7 मीटर की दूरी जो है तय करी है। ठीक है, 7 मीटर उसने तय कराया एंड ही मूव्स टूवर्ड्स वेस्ट, तो 7 मीटर ये चल गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, वेस्ट की ओर चल रहा है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, मेरा हाथ यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा, इसको सीधा करके बनाता हूँ। ठीक है, अब कितना मीटर चला, अब वो 14 मीटर चला है ना। कह रहा है मूव टूवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर। तो भाई अब वो वेस्ट की ओर चल रहा है 14 मीटर। फ्रॉम देयर ही मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, अब वो नॉर्थ वेस्ट की ओर चल रहा है। बेटा नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, तो आप जानते हैं नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन होती है, ये ऊपर की ओर चल रहा है ना। तो अब ये नॉर्थ वेस्ट चल रहा है और ये नॉर्थ वेस्ट कितना चल रहा है, देखो नॉर्थ वेस्ट ए डिस्टेंस 7 मीटर, तो नॉर्थ वेस्ट फिर से कितना चल रहा है, 7 मीटर चल रहा है। क्लियर है। फिर कह रहा है एंड फाइनली ही मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर यहाँ पहुंचा जब 7 मीटर चला होगा। फिर कह रहा है अब ये ईस्ट की ओर 4 मीटर चल रहा है ना, ईस्ट की ओर 4 मीटर चल रहा है। तो देखो ईस्ट इस डायरेक्शन में, ईस्ट की ओर 4 मीटर चल रहा है। क्लियर है। अब ये कह रहा है एंड स्टैंड एट ए पॉइंट, अब इस पॉइंट पर आके खड़ा हो गया। क्लियर। कह रहा है हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर इज स्टैंडिंग नाउ, कह रहा है बताओ कितनी दूरी पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से वो चला था। तो भाई इस पॉइंट से चला था, स्टार्ट हुआ था। अब जरा बात को समझो, ये क्या बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम की भी सेम प्रॉपर्टी, अगर ये 7 मीटर है, देखो ये भी 7 मीटर ही चल रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है। अगर ये 14 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, 14 मीटर होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस 14 मीटर होनी चाहिए। क्लियर है फंडा। बट कह रहा 14 मीटर में से उसने 4 मीटर तो कम कर लिया, मतलब 4 मीटर चल चुका इसी डायरेक्शन में, तो कितना मीटर बचा होगा, 10 मीटर। तो डेट मीन ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। जिनके नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। उसने कहा 7 मीटर चला वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद 14 किलोमीटर चला वो 14 मीटर चला, नॉट किलोमीटर। ठीक है, 14 मीटर चला वो वेस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद फिर से वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 7 मीटर चला। तो भाई 7 मीटर चलेगा तो फिर से उसी एक्सेस पे पहुंच जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद कह रहा है कि दोबारा से ईस्ट डायरेक्शन में वो 4 मीटर चला, तो पूछ रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से डिस्टेंस अब कितना बचा होगा। तो ऑब्वियस बात है, जब 4 मीटर चल चुका है, ये 14 मीटर है, 4 मीटर चल चुका है, बचेगा कितना, 10 मीटर। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के जैसा ही होता है, आपको पता है। बस रेक्टेंगल में सभी जो साइड्स हैं आमने सामने वाली साइड वो बराबर होती है, सभी एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं, है ना, सभी एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं। पर जो पैरेललोग्राम होता है, आई थिंक इसे सामान्य चतुर्भुज भी कहते हैं, तो इसमें क्या होती है, आमने सामने वाली साइड बराबर होती है बट इनके एंगल 90 डिग्रीज नहीं होते। क्लियर है। तो फंडा यही लगना है। आगे, ए पुलिसमैन लेफ्ट हिज पुलिस पोस्ट एंड प्रोसीड 4 किलोमीटर साउथ। जल्दी से बनाओ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो पुलिसमैन है, लेफ्ट करा पोस्ट ऑफिस को। ठीक है, मान लो पुलिस पोस्ट को, ठीक है,
और किस डायरेक्शन में चला, 4 किलोमीटर चला, ठीक है, 4 किलोमीटर चला साउथ की ओर, ठीक, कितना चला, 4 किलोमीटर, तो जो चल रहा है मैं वो लिख देता हूँ, 4 किलोमीटर साउथ की ओर चला, एंड हियरिंग ए लाउड साउंड फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब इस पॉइंट से उसने एक आवाज सुनी, ठीक है, फिर कह रहा है ऑन रीचिंग द प्लेस, इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा फिर उसने दोबारा एक साउंड सुनी, है ना, ही हर्ड अनदर साउंड एंड प्रोसीड 4 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट, और जो है 4 किलोमीटर जो है लेफ्ट की ओर, भाई लेफ्ट इस साइड में होगा, तो इस साइड कितना चला है, ये 4 किलोमीटर चला है, क्लियर है, टू द पॉइंट बी, तो इस पॉइंट पे पहुंचा, ये पॉइंट है बी, फ्रॉम बी ही प्रोसीड लेफ्ट, फिर से लेफ्ट हुआ, देखो लेफ्ट इस साइड में पड़ेगा, रीच टू प्लेस सी, ठीक है, ये पॉइंट सी पे पहुंचा, 4 किलोमीटर अवे, ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर फिर से चला, क्लियर है, कह रहा है अब इन विच डायरेक्शन ही हैज टू गो टू रीच हिज पुलिस पोस्ट, भाई पुलिस पोस्ट पे जाने के लिए उसको किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो भाई पुलिस पोस्ट पीछे रह गया, ये यहाँ पे है, उल्टा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर जाना पड़ेगा, तो उसका जो पुलिस स्टेशन है वो वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेगा, ठीक है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, क्लियर है, तो क्वेश्चन इस तरीके के प्रैक्टिस करने हैं, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया मिलेगा कि हमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए, ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको ये समझ में भी आ रहे होंगे, क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन है, ऑफ द 5 विलेजेस पी क्यू आर एस टी सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर, तो कह रहा है कोई 5 गांव हैं, वो 5 गांव के नाम मान लो पी क्यू आर एस टी मान लिए, फिर वो कह रहा है वो पांचों गांव ना एक दूसरे के पास में, क्लियर, वो किस तरीके से पास है कि P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, तो देखो साइड में ही डायरेक्शन बना लेता हूँ, ये मान लेता हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, अब देखो क्या कह रहा है, P इज वेस्ट ऑफ Q, तो बेटा ये Q है, Q के पश्चिम में, पश्चिम भाई अगर ईस्ट इधर है तो वेस्ट में पड़ रहा है, तो वेस्ट P में, क्लियर है, ऑफ Q, कह रहा है R इज टू द साउथ ऑफ P, तो भाई जो आर है ना वो पी के साउथ में है, तो आप जानते हैं ना साउथ नीचे की ओर है, तो आर को मैंने नीचे की साइड बना दिया, तो पी के आर साउथ साइड में, तो आर को नीचे की साइड बना दिया, क्लियर है, फिर बोल रहा है टी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, भाई नॉर्थ अगर मान लो क्यू है, क्यू के नॉर्थ में, नॉर्थ कहाँ रखते हैं ऊपर की ओर, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, टी इज नॉर्थ ऑफ द क्यू, तो मैंने ऊपर की ओर बना दिया, क्लियर है, फिर इसके बाद कह रहा है एस इज टू द ईस्ट ऑफ टी, ठीक है, और एस कहाँ है, इस टी के ईस्ट, मतलब ईस्ट इस साइड पड़ेगा, इस साइड में, क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन पूछा इन विच डायरेक्शन आर विद रेस्पेक्ट टू एस, तो भाई आर एस के किस डायरेक्शन में है, क्लियर है, तो ये है आर, ये है एस, अब बोल रहे हैं आर एस के किस डायरेक्शन में है, अब जरा इसी डायरेक्शन को यहाँ बनाना, कहाँ बनाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बनाना, तो इससे हमें पता चलता है, या ऐसे बन रहा है ना, देखो ऐसे, एस यहाँ पे आ रहा है ना, आर यहाँ पे आ रहा है ना, ये तो बन रहा है, आर यहाँ पे एस यहाँ पे, ऐसे तो बन रहा है, या तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो सकती है, मतलब या तो नॉर्थ ईस्ट में हो सकते हैं, या फिर ये डायरेक्शन इस पॉइंट से देखा जाए तो ये साउथ वेस्ट हो सकती है, तो एक डायरेक्शन बन रही है इस पॉइंट से, जब ये ऐसी लाइन बन रही है, मैंने इसी लाइन को यहाँ बना दिया मैप में, ये बना दिया, तो ये देख रहा है या तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो सकते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है ये वेस्ट साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो सकते हैं, बट क्या हमें ऑप्शन में गिवन है नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट गिवन नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो नहीं हो सकती है, अब दूसरा क्या हमें साउथ वेस्ट गिवन है, क्योंकि डायरेक्शन साउथ वेस्ट भी हो सकती है, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, है ना, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन गिवन है, हाँ जी है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है, बट अगर ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दोनों ही दिया होता तो भाई ऑप्शन फिर हमारे दिक्कत वाले होते, दोनों ही ऑप्शन सही बनते, है ना, बट एक ही ऑप्शन दिया है, साउथ वेस्ट दिया है, तो साउथ वेस्ट हमने इसका आंसर लगा दिया है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिनके नहीं समझ में आया एक बार दोबारा क्वेश्चन को आराम से पढ़ी, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ी, ठीक है, 5 गांव एक दूसरे के करीब स्थित हैं, फिर बोल रहा है पी क्यू के पश्चिम है, तो देखो बेटा पूरब ये है, पश्चिम ये है, तो भाई अगर पी यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे होगा, तो उसके पश्चिम में पी है, तो पी इधर बना दो, जैसी डायरेक्शन है वैसे ही बनाना है, कुछ भी नया नहीं करना है, ज्यादा दिमाग उस पर नहीं लगाना, ज्यादा नहीं सोचना है, सोचने में टाइम नहीं गवाना, ठीक है, जो आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट को बस लगा दो क्वेश्चन में, यही काम आपको करना, क्लियर है, और कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा, हाँ जी, तो पढ़िए क्वेश्चन, ए मैन ट्रेवल 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है, चलिए, तो ये जल्दी से ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, तो कह रहा है ए मैन 4 किलोमीटर चल रहा है नॉर्थ की ओर, चला दीजिए 4 किलोमीटर, ये चल गया, यहाँ पहुंचा, ये दूरी हो गई 4 किलोमीटर, अब यहाँ पहुंच गया, ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है देन ट्रेवल 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, अब यहाँ से पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलना शुरू है, तो ये 6 किलोमीटर लिख दीजिए, क्लियर है, एंड फर्दर ट्रेवल 4 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब यहाँ पहुंचा फिर 4 किलोमीटर चला नॉर्थ की ओर, क्लियर है, ठीक, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट,
क्या क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे है, शुरू किया था यहाँ से, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है यहाँ से ये जहाँ अब है, इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। यहाँ से अब जिस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं फंडे को। ठीक है, हम जानते हैं इसने कहा है ये 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला है, तो हमें ये कंसेप्ट समझना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें जो मेन बात समझनी है, वो ये समझनी है कि अगर ये 6 किलोमीटर है, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, तो ये भी सर 6 किलोमीटर होगा। सर अगर ये 4 किलोमीटर है, तो उसके सामने वाली साइड भी 4 किलोमीटर होगी। सर ये पॉइंट को देखिए ज़रा, और यहाँ जहाँ पे इस पॉइंट को देखिए ज़रा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? सर आप जानते हैं कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है, फिर 4 किलोमीटर है, मतलब ये दूरी 8 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पाइथागोरस परिमेय पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम। सर ये क्या-क्या बवाल है? हमें तो क्वेश्चन आसान लग रहे थे, अब ये कहाँ से पाइथागोरस थ्योरम आ गई? उनके लिए क्वेश्चन है, उनके लिए बात बोल रहा हूँ, जो बच्चे हैं 8 साल, ठीक है? तो 8 साल के बच्चे डरे नहीं, किसी भी क्वेश्चन को देखकर समझ लें, कोई बड़ी बात नहीं है, बार-बार सीखना नहीं होता है, एक बार सीखना होता है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, बार-बार मैं यही बात बोलता हूँ। अब देखिए, ज़रा इसको देखिए, इसने बोला यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ज़रा समझिएगा इस बात को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये दूरी निकालनी है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें ना यहाँ पे इसको एक त्रिभुज की तरह देखना पड़ेगा, ठीक है? हमारी आँखें ऐसी होनी चाहिए कि हमें यहाँ एक त्रिभुज दिख रहा हो, दिख रहा है? 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, तो ये त्रिभुज हमें दिख रहा है। क्लियर है? अब ये त्रिभुज है, तो आपको पता है ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये जो कोण है 90 डिग्री का है, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, ठीक है? इसी को मैं ज़रा यहाँ साइड में बना के दिखाता हूँ, ठीक है? समकोण त्रिभुज है ये, आई थिंक समकोण को ही राइट एंगल ट्रायंगल कहते होंगे, ठीक है? आई थिंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी में थोड़ा-सा मुझे अभी एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, आई थिंक समकोण ही कहते हैं, और क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था इसलिए हिंदी में सही बताऊँ तो ये वर्ड्स पढ़ाने के लिए मैंने भी याद किए थे। बट हाँ, समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है, इंग्लिश में बोलूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो कहूँगा इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? राइट एंगल मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ये तो हिंदी माध्यम वालों को भी समझ में आ रहा होगा, एक एंगल 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा जो 90 डिग्री है, उसी के सामने वाले साइड को देखिए, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस दिखाई देगा, ठीक है? हाइपोटेन्यूस, ठीक? अभी जो हाइपोटेन्यूस है और जिस आधार पे ये त्रिभुज खड़ा है, इसको हम बेस कहते हैं, और ऑब्वियस बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊँचाई दिख रही है, ऊँचाई मतलब ये हाइट। पहली बात हमें ये समझ में आना चाहिए किसी भी त्रिभुज में। अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर मैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर दूं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर दूं, तो ये बराबर होगा किसके? बेस के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर। देखो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सरल सी है। कैसे पहचानना वही बता चुका हूँ। पहली बात, आपका त्रिभुज समकोण होना चाहिए, समकोण है उसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। हमें नहीं पता कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इसको अगर मैं ओ मान लूं, इस पॉइंट को मैं ए मान लूं, इस पॉइंट को मैं बी मान लूं, तो उसने ये तो कहा ओ और बी के बीच की दूरी निकाली है, हमें तो पता भी नहीं ओ बी के बीच की दूरी क्या है। बट हाँ, अगर हमने पाइथागोरस परिमेय पढ़ी है तो ओ बीच के बीच की हम दूरी निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, मैं इसी त्रिभुज को जो यहाँ बन रहा है उसको ना यहाँ साइड में बनाता हूँ और जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है? तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको मैंने ओ माना है, देख लो त्रिभुज में ओ दिख रहा है। फिर ये वाले पॉइंट को मैंने बी माना है, इस वाले पॉइंट को मैंने ए माना है। बहुत सरल सी बात है, जल्दी से इसको समझते हैं। देखिए, अब OA, भाई ये 6 किलोमीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो सर ऑब्वियस बात है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर होगी। क्यों? क्योंकि सर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, आमने-सामने वाली साइड बराबर होती हैं। तो OA की दूरी कितनी है सर? ये 6 किलोमीटर है। अब A और B हमने अभी निकाला सर, ये 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ है, फिर ये 4 किलोमीटर आगे है, दैट मीन्स ये सर 8 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर है? ये समकोण है, तो ये एंगल 90 है। इसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। और अभी पढ़ा सर कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस को ओबी कह रहा हूँ, तो ओबी का स्क्वायर बराबर होता है सर बेस, इसी बेस पे तो त्रिभुज खड़ा है, तो ये बेस कितना है? ओ ए है, तो ये ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला क्या है? ये ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है। अब इसको जरा आगे करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए, तो ओ ए की वैल्यू कितनी है? 6 किलोमीटर है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है? 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो 36 और 64 कितना हो गया? 100। तो OB का स्क्वायर है ना, OB का स्क्वायर जो था, OB का स्क्वायर 100 आ गया। आपको पता है स्क्वायर जब भी इधर जाता है ये अंडर रूट में बदल जाता है।
100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो ये कितना बचा? 10 बचा। अब जिनको ये समझना है स्क्वायर से अंडर रूट क्यों हटता है, तो पहले तो ये समझ लो अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख देते हैं, पावर में 1/2 भी लिख देते हैं। अगर किसी का अंडर रूट है मतलब उसको पावर भी लिख देंगे, जैसे अंडर रूट एक्स है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2। पहले तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब जरा समझना कि अगर अंडर रूट 100 लिखा है तो अंडर रूट 100 को मैं क्या कह रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर। और अभी तो पता है अंडर रूट को मैं पावर में भी लिख सकता हूँ, मतलब 10 का स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। क्लियर है? फिर ये देखो a की पावर m इंटू n है, पावर जब भी मल्टीप्लाई में पावर की जब कुछ पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर 1 तो ये 10 ही आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं O और B के बीच की दूरी देखूं तो सर O और B के बीच की दूरी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर आ गई, मतलब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पे। आई थिंक ये समझ में आया होगा। और क्वेश्चन जो इजी टाइप पढ़ लिया ना, बस वो पढ़ लिए, अब इजी टाइप नहीं करने हैं, और इजी टाइप वाले अब इतने आते भी नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इसी तरीके के आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछ रहा हूँ और साथ में आपके कुछ मैथमेटिक्स के कंसेप्ट भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछने शुरू हुए हैं। अच्छा क्या कहूँगा भाई, बस पाइथागोरस थ्योरम ही लग रही है। अगर जिनको आती है ना उनके लिए ये मुझे नहीं लगता 20 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन है, क्योंकि उनको डायरेक्ट पता है कि 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ये हमेशा 10 ही बनता है, मतलब 10 का स्क्वायर ही बनता है, 10 ही बनेगा आंसर। सीधा-सीधा आंसर लिखेंगे। क्लियर है ना? चलते हैं। मनोज स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ। जल्दी से बनाएँ नॉर्थ, ठीक है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। भाई कहाँ से चल रहा है? अपने हाउस से चल रहा है, मतलब ये पॉइंट उसका हाउस। किस साइड में चल रहा है? नॉर्थ की साइड। आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, चलो नॉर्थ की साइड में चला, कितना किलोमीटर चला सर? 4 किलोमीटर चला। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट, उसने लेफ्ट ले लिया, ये गया लेफ्ट। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग ए पार्टिकुलर डिस्टेंस, हमें नहीं पता भाई वो कितनी डिस्टेंस चला है, बट वो लेफ्ट में चला है। ही रीचेस सुनीता हाउस, मतलब यहाँ पे क्या है, सुनीता का घर है। मतलब वो लेफ्ट लेकर कुछ चला मतलब एक्स किलोमीटर, मान लो एक्स किलोमीटर वो चला होगा। क्लियर है? वो सुनीता के घर पहुंचा है। अब कह रहा है सुनीता's हाउस इज एट डिस्टेंस 5 किलोमीटर फ्रॉम मनोज हाउस। बेटा ये मनोज का घर था, ये सुनीता का घर है। कह रहा है इन दोनों के घर के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। क्लियर है? देन मनोज वॉक एट ए टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोला सुनीता हाउस डिस्टेंस कहाँ, देन मनोज वॉक एट ए टोटल डिस्टेंस, तो भैया मनोज वॉक कितनी डिस्टेंस उसने जो है टोटल वॉक करी है अपने घर से जो है सुनीता के घर तक। बट पहले मुझे ये तो बताओ कि ये डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर है। क्लियर है? और ये डिस्टेंस देखना जरा, ये डिस्टेंस ये तो मुझे पता ही नहीं है कितनी है, तो ये निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ भी शायद आपको एक समकोण त्रिभुज जो है बनता हुआ साफ-साफ दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा होगा? ज़रा इसे बिल्कुल आँख खोल के अच्छे से देखिए एक बार, है ना? सोना नहीं है, उठ के देखना है। तो बेटा ये एंगल एक 90 डिग्री का दिखाई देगा, मतलब ये कुछ ऐसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। देखो, ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसमें ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये वाली साइड कितनी दी है, 4 किलोमीटर। ये वाली साइड कितनी दी है, 5 किलोमीटर। 90 के सामने वाला कौन-सा होता है सर? हाइपोटेन्यूस होता है। तो सर यहाँ तो मुझे हाइपोटेन्यूस गिवन है। मुझे क्या नहीं पता, ये त्रिभुज है तो इसका बेस नहीं पता। तो भैया क्या फ़ॉर्मूला पढ़ा था? अगर इस पॉइंट को मैं O मान लूँ, इस पॉइंट को मैं देखो A मान लूँ, O मान लूँ, इस पॉइंट को B मान लूँ, है ना? तो O, A, B, जल्दी से O, A, B मैंने पॉइंट जल्दी से मान लिया। अब मैं क्या लगाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हमें क्या पता सर हाइपोटेन्यूस क्या है? तो भैया 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब OB, OB का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर के। तो बेस कितना है, ए बी का स्क्वायर, प्लस ये बराबर होगा हाइट के स्क्वायर के। तो हाइट कितनी है, ओ ए का स्क्वायर। क्लियर है? तो ओ बी, तो देखो जरा ओ बी की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो जरा से निकालो, एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है, और 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया 25 माइनस 16। 25 में 16 गया, कितना बचता है, 9 बचता है। तो x का स्क्वायर 9 आया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9। अभी समझा है? अंडर रूट 9 मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 3 आ गया। दैट मीन्स ये दूरी 3 किलोमीटर है। अब जरा समझना, ये दूरी x दूरी ये 3 किलोमीटर है। क्लियर है? घर से वो चला 4 किलोमीटर, फिर इसने ये तो बोला कि घर से वो सुनीता के घर की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी। घर से चला 4 किलोमीटर, फिर लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितनी आ गई, तो 4 + 3 कितना आ गया सर, 7 किलोमीटर आ गया। तो 7 किलोमीटर इज द राइट आंसर। और ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो तो उसमें 3 किलोमीटर भी ऑप्शन में हमें गिवन है, और 3 किलोमीटर भी ऑप्शन में गिवन है ना? बट इसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, यही गलत हो जाएगा। पता चला जल्दी-जल्दी में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और यही आंसर लिख के आ गए।
बट उसने बोला है मनोज वाक ए टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी तय करी है, तो भैया 4 किलोमीटर ये रही, फिर लेफ्ट भी लिया 3 किलोमीटर, दैट मीन्स कुल दूरी उसने 7 किलोमीटर की तय करी। बहुत सरल सी बात। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड। ठीक है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जल्दी से बना लेते हैं। कह रहा है एक पॉइंट है, वहां से स्टार्ट कर रहा है और ईस्टवर्ड जा रहा है 3 किलोमीटर। ठीक है, और वो पॉइंट है ए, ईस्टवर्ड जा रहा है कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, और किसी पॉइंट बी पे पहुंच रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है वो लेफ्ट ले रहा है एंड ट्रेवल थ्राइस डिस्टेंस टू रीच सी। कह रहा है 3 गुना उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है अगर वो पॉइंट सी पे पहुंच रहा है तो भाई ए और बी का 3 गुना, 3 किलोमीटर का 3 गुना 9 किलोमीटर होता है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है एंड ट्रेवल 5 टाइम द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए और बी। तो ए और बी के बीच की जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 3 किलोमीटर, उसके 5 गुना ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और लेफ्ट ले रहा है ना, लेफ्ट भी ले रहा है एंड ट्रेवल 5 टाइम डिस्टेंस ही कवर्ड ए एंड बी एंड रीच डेस्टिनेशन डी। ठीक है, चलो लेफ्ट ले लेते हैं, और ए और बी का 5 गुना, 3 का 5 गुना 15 होता है, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 15 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा, ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ऐसे करके इसको बना लो। ठीक है, अच्छे से बनाया था, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। ठीक है, तो ये 15 किलोमीटर वाली दूरी तय करता है। अब ये इस पॉइंट पहुंच गया जो कि पॉइंट है डी। फिर इसके बाद कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन। तो भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है और इसकी डेस्टिनेशन डी है। कह रहा है इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो ए डी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जरा समझिए कि डी और सी के बीच की दूरी सर कितनी है, आपने अभी बताई ये दूरी 15 किलोमीटर है और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है 5 गुना है, दैट मीन्स ये 15 किलोमीटर है। क्लियर। अब जरा मैं इस पॉइंट से लेकर सी की दूरी देखूं तो सर ये 3 किलोमीटर है, तो 100% सर ये भी 3 किलोमीटर ही होगी, है ना। तो भाई 15 है, इसमें से 3 किलोमीटर हटा दूं तो आपको पता है इस पॉइंट से लेकर यहाँ डी तक की दूरी सर ये 12 किलोमीटर होगी। बहुत सरल सी बात है, ये 12 किलोमीटर होगी। और इस पॉइंट को ना मैं ओ मान लेता हूँ, अपनी नोटिफिकेशन के लिए मैं इसे ओ मान लेता हूँ। सर अगर ये 9 किलोमीटर है तो इसके सामने वाली साइड भी 9 किलोमीटर होगी। क्या ये पाइथागोरस थ्योरम लगता हुआ दिख रहा है? हाँ जी सर, ये पाइथागोरस परिमेय लिखता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? जरा इस त्रिभुज को देखना, ये त्रिभुज कुछ ऐसा बनता हुआ आपको दिख रहा है। देखो ओ ए है, ओ है और ये डी है, तो ये पॉइंट ए है, ये है ओ और ये है डी। अब आपसे ये पूछा गया है डी और ए के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये है ए, ये है डी, इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। जबकि ये दूरी हमने निकाल ली सर, ये 12 किलोमीटर है, ये दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन्स ये 9 किलोमीटर है। अब ये पूछ रहा है एडी कितना है, तो बेटा ये है आपका समकोण, इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। और अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी क्या, कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बराबर है बेस के स्क्वायर, बेस कितना है ओ डी का स्क्वायर, प्लस हाइट, हाइट कितनी है ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो एडी का स्क्वायर ये निकालना ही, ये क्वेश्चन हमसे पूछा भी गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, एडी कितना है, ओडी, ओडी है 12, 12 का स्क्वायर, और ओए है कितना 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप सभी को पता है 144, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये आ गया 4 और 1 5, 8 और 4 12 और ये आ गया 2, 225 आ जाएगा। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर जो है 225 निकल के आया। अगर ए डी स्क्वायर 225 है तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 225। अंडर रूट 225 को हम 15 का स्क्वायर, 15 का वर्ग भी लिखते हैं, और स्क्वायर मैंने याद भी कराए थे आपको 20 तक, याद कीजिए नंबर सिस्टम जो पहला ही चैप्टर पढ़ा था, है ना। और 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, दैट मीन्स ये 15 आ जाएगा, दैट मीन्स डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 15 किलोमीटर बनेगी। क्लियर है, तो ऑप्शन में ये ए है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पाइथागोरस परिमेय के भी। इसमें बस आपको एक फंडा ये लगाना है, पहले तो रेक्टेंगल मान लेना है। ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो ये वाली इसके, टोटल 15 थी, 15 में से 3 हटा दिया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 12 किलोमीटर हो जाएगी। आप सभी को पता है, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। अगर ये 9 किलोमीटर है तो उसके सामने वाली भी 9 किलोमीटर होगी, तो हमने इसको एक क्या मान लिया, समकोण मान लिया, राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया। राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप जानते हैं जो राइट एंगल होगा 90 डिग्री का कोण होगा, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस है, तो ये एडी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर, बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर। फिर मैंने जो वैल्यूज हैं गिवन कर दी, पुट कर दी, स्क्वायर भी हमने सॉल्व करना सीखा, अंडर रूट भी सॉल्व करना सीखा, और सिंपल हमने आंसर निकाल लिया, द आंसर इज 15 किलोमीटर। सिंपल, आगे बढ़। कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहे हैं। ए कवर 3 किलोमीटर, चलो भाई अपोजिट डायरेक्शन में शुरू कर रहे हैं चलना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ही बना लेते हैं। ये पॉइंट मान लेता हूँ, ये पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं।
कह रहा है ए कवर 3 किलोमीटर, तो ए जो है वो 3 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में ए जा रहा है। एंड बी कवर 4 किलोमीटर, बी जो है वो 4 किलोमीटर कवर कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 4 किलोमीटर कवर कर रहा है। देन ए टर्न राइट, भैया ए ने राइट लिया तो ए इस तरफ चल रहा है, मान लो इस पॉइंट से उसने राइट ट्रेवल करा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर है, उसके बाद उसने राइट चला, ठीक है, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, मतलब राइट चलने के बाद ये 4 किलोमीटर चला, कितना चला है? 4 किलोमीटर, क्लियर है। बी टर्न्स लेफ्ट, बेटा बी का लेफ्ट, मान लो दूरी यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है, उसके बाद लेफ्ट कहाँ होगा? ऊपर। आप सभी जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये राइट है तो उसका लेफ्ट भी उसी साइड में आएगा जिस साइड में राइट आएगा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ शुरू में, क्लियर। कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर चल रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है हाउ फार ईच, है ना, हाउ फार ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर हैं? तो बेटा ये इनका एंड पॉइंट है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनको जोड़ के देखना। ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जोड़ के देखना। अब यही बोला है कि ये एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, ऐसी एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, ये आपसे सिंपल से प्रश्न में पूछा गया है। चलिए इसको लगा के देखते हैं, ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं, सिंपल सा फंडा। अब देखो यहाँ भी क्या पाइथागोरस परिमेय लग रही है? हाँ जी लग रही है। सर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है। 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। सर क्या यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। इसके सामने क्या है? 90 डिग्री का कोण, है ना, मतलब 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाला क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्लियर। इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ऐसे बी तो ऑलरेडी माना हुआ है ना, तो ए बी को छोड़कर इसको कुछ और मान लेता हूँ, ठीक है ना, ए बी तो हमने ऑलरेडी माने हुए हैं, तो उसको मैं एम मान लेता हूँ, इसको एन मान लेता हूँ, ठीक है, तो उसको माना है, इसको पी मान लेता हूँ, उसको क्यू मान लेता हूँ। क्लियर है? इस तरीके से मान लीजिए। अब आप इसमें पाइथागोरस परिमेय लगा दीजिए, और जिनको डायरेक्ट पता है कि 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट कर दोगे तो वो 5 आ जाएगा। डायरेक्ट 5 आंसर भी निकाल लो। जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, 90 के सामने वाला क्या है? हाइपोटेन्यूज है, तो ओ एन का स्क्वायर निकाल दो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आएगा? आप सभी जानते हैं, बेस का स्क्वायर, बेस है ओ एम, ओम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ एम कितना है? 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर। एम एन कितना है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 कितना आ गया? 25 आ गया। तो ओ एन का स्क्वायर 25 आ गया, तो ओ एन कितना आ गया? अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, कितना आ गया? 5 किलोमीटर। दैट मीन्स ये कितना आया? 5 किलोमीटर आया। सर ये भी 5 किलोमीटर ही आएगा, दैट मीन्स दोनों ही 5 किलोमीटर दूर हैं। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ भी 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सेम ऐसा ही बनेगा, रूट 5 आएगा, मतलब रूट 25 आएगा और 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो दोनों ही कितनी दूरी पे हैं? 5 किलोमीटर। तो वो कितना ईज़ी सा क्वेश्चन था। जिनको पता है भई 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 ही आता है, तो भैया वो सिंपल सा आंसर कर देंगे। क्लियर है? तो ये पेयर चलते हैं, जैसे 4 3 5 का पेयर चला। अभी थोड़ी देर पहले देखो 8 6 इसका जो अंडर रूट है, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएँगे तो 10 आएगा। इसको हम पेयर्स भी क्या, पेयर नहीं कहूँगा, इसे हम जनरली क्या बोलते हैं? पाइथागोरस के त्रियक बोल देते हैं ना, त्रियक को फॉलो कर रहे हैं कि भाई ये 3 है, ये 4 है तो 5 आएगा, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 आएगा, ऐसे करके भी इसको याद किया जा सकता है। क्लियर है? बहुत सरल सा तरीका है याद करने का। आगे, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, कोई भी व्यक्ति है, वो कहाँ फेस कर रहा है? तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो मैन है, ये वेस्ट की ओर फेस कर रहा है, मतलब उसका मुंह इस ओर है। कह रहा है ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। पहले तो समझो क्लॉकवाइज क्या है, घड़ी की दिशा में, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, ये क्या है? ठीक है, क्लॉकवाइज होता है जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है, ठीक है, उसी को हम क्लॉकवाइज कहते हैं, या बोले दक्षिणावर्त कहते हैं। क्लियर है? क्लॉकवाइज से कहा जाता है। क्लियर। अब अगर घड़ी से विपरीत दिशा में कोई घूम रहा है तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सिंपल सा फंडा है, ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी, आप देखो ना घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे तो घूमती है भाई, 1 बज रहे हैं, फिर ये देखो 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10, है ना, फिर ये 11 12 12 बज जाते हैं यहाँ पहुंच जाते हैं। तो घड़ी इस तरीके से घूमती है, तो घड़ी की दिशा में घूमने को हम क्लॉकवाइज बोलेंगे। घड़ी से उल्टी दिशा में अगर कोई घूमेगा तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आई। अब आदमी जो है वेस्ट की तरफ फेस कर कर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम रहा है। तो बेटा आप जानते हैं वेस्ट और नॉर्थ ये एक दूसरे क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 45 है तो दैट मीन्स ये करीब यहाँ पे होगा, है ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा, दैट मीन्स इस वक्त ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसका फेस है, ऐसा कह सकता हूँ। क्लियर है? फिर उसके बाद कह रहा है एंड देन अनदर, दोबारा फिर से कितना घूम रहा है? 180 डिग्री घूम रहा है, और इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज फिर से 180 डिग्री घूम रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 180 क्या होता है। एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, बात को समझना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। दो
लाइन जो एक दूसरे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, हम कहते हैं वो एल शेप बनाती है। जबकि एक स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएगी, मतलब 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा बनाएगी। क्लियर है? अब जरा समझो, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है? अब फिर से मैं क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 180 किलोमीटर 180 डिग्री के एंगल पे जा रहा हूँ। तो देखना जरा, ये 180 डिग्री के एंगल पे जाएगा और जाने के बाद ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन पे, देखो है कि नहीं? तो 180 जाके ये यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? तो भाई नॉर्थ वेस्ट है, उसका 180 क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ नॉर्थ का 180 डिग्री क्या होगा? तो नॉर्थ का 180 डिग्री साउथ होगा। ईस्ट का 180 डिग्री क्या होगा? सर कहोगे ईस्ट का 180 डिग्री वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, सरल रेखा पे आते हैं। ऐसे नॉर्थ और साउथ एक सरल रेखा पे आ रहे हैं, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के 180 डिग्री पे हो जाएंगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे 180 जाना है, वो भी घड़ी की दिशा में। तो देखो घड़ी की दिशा में 180 गया, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा में आ रहे हैं। तो अगर नॉर्थ वेस्ट कोई डायरेक्शन में खड़ा है, वो 180 घूमता है, तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। आई थिंक इतना कंसेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है? बट उसके बाद कह रहा है इन द सेम डायरेक्शन एंड 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूम रहा है। तो पहले कुछ जल्दी से एंगल का आइडिया ले लेते हैं। सर हम मानते हैं ये जो है एंगल 0 डिग्री है, ये एंगल यहाँ पहुंचा तो सर इसको हम लगभग 45 डिग्री कहते हैं। ये एंगल लगभग यहाँ पहुंचा तो सर इसको हम 90 डिग्री कह देते हैं, समकोण कह देते हैं। फिर ये यहाँ पहुंचा तो लगभग 135 डिग्री कह देते हैं, और जैसे ही यहाँ पहुंचा तो सर इसको 180 कह देंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन गई है। फिर ये जैसे ही और आगे पहुंचेगा तो सर 180 बना, फिर इसमें मैं कितना जोड़ दूंगा? 45 जोड़ दूंगा, मुझे बताएंगे एंगल कितना बैठेगा। फिर इसमें आगे फिर 45 जोड़ दूंगा तो ये 270 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 180 में 90 जोड़ दूंगा तो ये 270 हो जाएगा। फिर आगे देखो 45 जोड़ूंगा, मुझे बताएंगे एंगल कितना आएगा। फिर आगे देखो 45 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। और आप सभी को पता है एक सर्कल पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। सर ये एक सिंपल सा बेसिक है जो आप जानते हैं। जिनके पास मैथ भी नहीं है, आर्ट्स भी नहीं है, इतनी बात तो बचपन से हमने पढ़ी है कि जो एक सर्कल होता है, वृत्त होता है, वो जब पूरा एक चक्कर लगाया जाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब आपको पता है एक सरल रेखा, ये भी पढ़ा दिया गया कि एक सरल रेखा जो है वो 80 डिग्री का कोण बनाती है। अगर दो लाइन एल बना रही हैं, परफेक्ट एल दिख रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी। ऐसे करके आपको शायद समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? बाकी जिन पे साइंस है उनके लिए कुछ भी ये बड़ी बात नहीं है, उनको सब भी आसानी से आता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में था, अब वो क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और कितना घूम रहा है? 270 डिग्री। तो जरा समझना, जब ये उल्टा आया, यहाँ पे आने के बाद ये 180 डिग्री पहुंच गया। अब इसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 90, और क्योंकि 180 प्लस 90 ही तो हमारा 270 होगा। तो बेटा आपने देखा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45 है, तो 45 चल गया, और 45 चलाइए, ये 90 डिग्री और चल गया है। तो डेट मीन्स अब ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में होगा। अब बता दो कौन सी डायरेक्शन है? ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट, डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन में है, बिल्कुल है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% ही आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। बेटा ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये करीब यहाँ पहुंचा 45 डिग्री हो गया, ये एल बन गया परफेक्ट, देखो ये एल बन गया परफेक्ट, ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? फिर इसके बाद ये आगे पहुंचा, ये 135 डिग्री हो जाएगा। फिर ये देखो आगे पहुंचा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा 180 की होती है। फिर देखो आगे 45 जोड़ना, बताना मुझे 180 में 45 जोड़ के कितना आएगा? तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में। फिर जैसे ही 45 और जोड़ा, मतलब 180 यहाँ था, इसमें देखो फिर ये एल बन गया, मतलब 180 में 90 जोड़ा तो ये 270 यहाँ पहुंच गया। फिर देखो आगे 135 जोड़ा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, मतलब 45 डिग्री जोड़ा तो। फिर इसके बाद देखो 90 जोड़ूंगा, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा। इट इज कंप्लीट अ सर्कल, है ना? कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा, 360 डिग्री का एक कोण बना लेगा। इस तरीके से समझना है। अगर ये तरीका समझ में आता है तो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है। एक गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, एक जो बच्ची है वो नॉर्थ की ओर फेस कर रही है। क्लियर है? चलो फेस कराते हैं नॉर्थ की ओर। ठीक है, नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर वो फेस कर रही है। फिर कह रहा है सी टर्न 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये नॉर्थ था, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। देखो घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ, 180 डिग्री घूमा, तो लड़की जो है पहले नॉर्थ की तरफ थी, तो अब ये साउथ की तरफ आ गई। मैंने बताया नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के 180 होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। क्लियर है? फिर इसके बाद कह रहा है एंड देन 225 डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो बेटा पहले तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा 180, फिर 225 डिग्री घूमा है। तो देखो पहले तो ये यहाँ से यहाँ ये 180 आ गई होगी। ठीक है, 180 में कितना जोड़ूं कि 225 बन जाए, 45 और जोड़ दूं। तो बेटा जी आप जानते हैं ये एल बन रहा है ना? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एल बन रहा है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, इसी का आधा 45 डिग्री होगा। मतलब फिर से सुन लो, यहाँ से यहाँ 180, फिर उल्टा आई वापस
180, फिर इसमें कितना और जोड़ना है 45, जब भी तो 225 होगा, तो 45 जोड़ूँगा तो 225 हो जाएगा और 225 यहाँ पे दिखाई देगा और ये डायरेक्शन जल्दी से देखो कौन-सी बन रही है, नॉर्थ और ईस्ट वाली बन रही है, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ, है कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कांसेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? लग रहा है हार्ड बट इट्स नॉट सो हार्ड, क्लियर है? मैं अपने पर्पज़ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में हार्ड नहीं है। शुरू-शुरू में लगेगा, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखो बात कॉन्फिडेंस की है। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है, तो चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं, ठीक है? तो ये एक जो है डायरेक्शन मैंने बना दी है, कह रहा है इफ एक घड़ी में 4:30 बन रहे हैं, इफ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, तो आप सभी को पता है, घड़ी में जो बड़ी वाली सुई होती है वो मिनट को अंकित करती है, छोटी वाली सुई घंटे को अंकित करती है। पहली बात इतनी आप सब जानते हैं। अब घड़ी में बज रहे हैं 4:30, तो आपको पता है 4:30 कुछ ऐसे ही बज रहे होते हैं, कुछ ऐसा ही दिख रहा होता है हमें, ठीक है? तो 4:30 घड़ी में बज रहे हैं। हम ये भी निकालेंगे कि 4:30 के बीच में कितने डिग्री का एंगल आता है, पढ़ाऊँगा वो सब क्लॉक वगैरह में, ठीक है? तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये भी पूछा जाता है, बट फिलहाल के लिए समझ लो कुछ इस तरीके 4:30 बज रहे होंगे। आप घड़ी में देखेंगे, डिजिटल क्लॉक में देखेंगे तो डिजिटल कह रहा हूँ सॉरी, एनालॉग क्लॉक में देखेंगे 4:30 कुछ ऐसे ही बज रहे होंगे। क्लियर है? 4:30 कुछ ऐसे ही बज रहे होंगे। अब ज़रा समझना, कह रहा है इफ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, मतलब मिनट 4:30 बज रहे हैं ना, तो ये ऑब्वियस बात है मिनट वाला होगा। तो ये मिनट वाली जो है अगर वो ईस्ट की ओर है, तो इन व्हिच डायरेक्शन द आवर हैंड पॉइंट, तो भैया ये जो 4 है ना, ये किस डायरेक्शन में है ये पूछना चाह रहा है। तो जरा समझो, ईस्ट ये है, ईस्ट पे क्या है? मिनट की सुई है। इस साइड में ऑब्वियस बात है घंटे वाली होगी, जब तो 4:30 बज रहे होंगे। भाई इसी घड़ी को बस उल्टा करके ऐसे टाँग दिया। अब तो समझ लो, अगर ये मिनट वाली ईस्ट में है, तो ये किस डायरेक्शन में होगी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में है हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? ये सरल से क्वेश्चन है, किसी भी डायरेक्शन में देके पूछ सकता है। तो एक बार पहले बना के देख लो कि अगर इतना बज रहा होगा तो कैसे आपको घड़ी की सुइयाँ दिख रही होंगी, फिर उसी को बस यहाँ पे फिट करके देख लो, तुरंत आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। कह रहा है ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा, तो क्वेश्चन देखो अब थोड़े अच्छे लेवल के और हैं, ठीक? तो ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा, एक कोई व्यक्ति है वो योगा परफॉर्म कर रहा है विद हिज हेड डाउन एंड लेग अप, है ना? आई थिंक शीर्ष आसन कहते हैं इसे, कि भाई सर नीचे की ओर पैर ऊपर की ओर। हिज फेस इज टूवर्ड्स द वेस्ट, उसका जो मुंह है वो वेस्ट की तरफ है। चलो पहले इसे जल्दी से बना लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कह रहा है उसका मुंह वेस्ट की तरफ है। आप सभी को पता है अगर मेरा मुंह वेस्ट की तरफ होगा तो मेरे पैर जो है ना वो ईस्ट की तरफ होंगे। ये बहुत सरल सी बात है। ये इन जनरल पोज़ है ना? कि अगर भाई मेरा मुँह वेस्ट की तरफ है, तो मेरे जो पैर हैं वो ईस्ट की तरफ होंगे। क्लियर? अब इसी को बना दो जो कह रहा है, वो कह रहा है मुँह नीचे है, पैर ऊपर है, मुँह नीचे है, पैर ऊपर है। क्लियर? अब जब मान लो ऐसे लेटा हुआ हूँ, तो मेरा मुँह वेस्ट की ओर है, ये ईस्ट की ओर मेरे पैर हैं, तो मेरा नॉर्थ की ओर क्या होगा? सर मेरा नॉर्थ की ओर जो है वो सीधा हाथ होगा। साउथ की ओर क्या होगा? उल्टा हाथ होगा, है ना? बट जैसे ही मैं उल्टा हो गया, तो अब कहानी भी उल्टी हो जाएगी। साउथ की ओर ऑब्वियस बात है मेरा क्या हो जाएगा? इस साइड में अगर मैं इसे क्या मान रहा हूँ? वेस्ट मान रहा हूँ, इसे ईस्ट मान रहा हूँ, ठीक है? ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इस साइड में हो गया नॉर्थ और इस साइड में हो गया साउथ, है कि नहीं? अब ये बोल रहा है कि इन व्हिच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड विल बी, उसका जो लेफ्ट हैंड है, वो किस डायरेक्शन में होगा? शीर्ष आसन कर रहा है, ये वेस्ट हो गया, तो अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैंने क्या कर दिया? अब उसको पलट दिया ना, पलट दिया, ठीक है? तो ये पैर हो गए, ये वेस्ट की तरफ मुँह हो गया, इधर हो गया नॉर्थ, अब यही पूछ रहा है कि इसका उल्टा हाथ किस तरफ होगा, सीधा हाथ किस तरफ होगा, दोनों ही बता देते हैं। तो अगर ये ऊपर की ओर है, तो आप सभी जानते हैं जब ये उल्टा लेटा होगा तो इस साइड इसका लेफ्ट हैंड होगा, इसका इस तरफ राइट हैंड होगा। आप इस काम को खुद से भी करके देखिए, जब आप उल्टा वज्रासन करके देखिए, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, राइट हैंड किधर होगा। तो आप सभी को पता है, जब मैं अगर सीधा खड़ा होता, तो मेरा राइट हैंड इधर होता, लेफ्ट हैंड इधर होता। बट मैं उल्टा हो गया, जब उल्टा हो गया तो घूम गया ना पूरा, तो भाई राइट इधर पहुँच जाएगा, लेफ्ट इधर पहुँच जाएगा, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो वेस्ट की तरफ फेस है, ईस्ट की तरफ ऑब्वियस बात है पैर होंगे। नॉर्थ की तरफ क्या होगा, मेरा राइट हैंड होगा और साउथ की तरफ होगा लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन व्हिच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, तो साउथ दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। क्लियर है? कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे बोला गया है बस वैसे क्वेश्चन को अप्लाई करते रहिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इससे नहीं होगा तो योगा से होगा, योगा से करके ज़रूर देखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, आगे ये थे मुझे लगता है इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार-बार यही कहूँगा, इन सेशन देखो मैंने यही बोला है तर्क शक्ति क्वेश्चंस बार-बार यही है कि खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। कांसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता दिया है। अब क्या करना है क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस करने हैं। हर एग्ज़ाम में, रीज़निंग में
डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछता ही मतलब जितने टॉपिक करा रहा हूँ ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, सारे टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। मत छोड़ के जाइए, क्यों किसी से 1 नंबर भी पीछे रहना है? क्यों हमें कोई एग्जाम तुक्के बेस पे अटेम्प्ट करना है? देखो तुक्का 1 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 1 क्वेश्चन में लगेगा, 2 क्वेश्चन में लगेगा, हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। क्लियर है? तो तुक्के बेस पे एग्जाम में ना जाएँ। मेहनत करके जाएँ, तैयारी करके जाएँ, खुद ही कहेंगे हाँ जी, मेरा सिलेक्शन सच में तैयारी से हुआ है। तुक्के वाले का कोई सिलेक्शन नहीं होता है, मैं अब भी कह रहा हूँ। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में तुक्का लगता है, उससे कोई बेनिफिट होगा भी नहीं। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन गलत ही होते हैं। आप नहीं तो करके भी देखना, कोई भी एक नया पेपर उठाओ, कोई भी एक नया पेपर उठाओ, करके देखना कितने क्वेश्चन तुक्के में ठीक कर पा रहे हो। ये अगर 10 होंगे ना, 10 में से जिसका कहते हैं ना आईक्यू, आईक्यू भी नहीं कहते भाई, तुक्के को भी आईक्यू क्यों कहूँगा? आईक्यू तो अलग ही चीज़ होगी, ठीक है ना? तुक्का अलग चीज़ हो गया। तो अगर किसी का बहुत अच्छा है ना लक, तो उसके मान के चलो 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएँगे 10 में से तुक्के में। अदरवाइज़ मेरे जैसा इंसान ना उसका 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही ठीक होगा, अगर 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन होगा, 100 में से शायद मेरे 1 या 2 क्वेश्चन ठीक होंगे। अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ। तो भैया मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। मेहनत कीजिए और बार-बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पसंद आता है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मैं देख रहा हूँ बच्चे जो हैं अब ढीले पड़ चुके हैं। उनको लगता है फिर वही बात कि हमारे साथ तुक्के बेस पे हो जाएगा। तुक्के बेस पे नहीं होगा। एक एग्ज़ाम में आप मान के चलिए, अगर फॉर्म ₹125 का भी आ रहा है ना, आप घर से इतनी दूरी पे पेपर देने जा रहे हैं। एक मिनिमम दूरी बता रहा हूँ, अगर 100 रुपए आप एक तरफ के दे रहे हैं, तो आने के ₹200 हो गए। एक फॉर्म ₹325 का हो गया, प्लस आपने दिन भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है? और फिर हम कब से वेट कर रहे हैं, फॉर्म कब आएँगे, फॉर्म कब आएँगे, और फॉर्म आ गए हैं, अब तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ आप पीछे होते जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा ना करें, निरंतर प्रयास करें, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है? और मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।